नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी भाइयों का। और टारगेट विद अंकित मूल्य क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारी ये आधुनिक भारत यूपी पेरी एग्जाम की तीसरी क्लास है और इसका पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो भैया ये ऑप्शन क्या है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एटली ने या लॉर्ड कर्जन ने? बताइए। तो इसका भैया आंसर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब जितने फैक्ट हैं इसके उसको बताने जा रहे हैं हम। तो भैया इसका पहला फैक्ट क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जिले के जितने भी अधिकार थे, जिले के सारे अधिकार जिले के सारे अधिकार कलेक्टर को दे दिए गए। कलेक्टर को दे दिए गए। ये हमारा पहला फैक्ट है, ध्यान से देखिए, दे दिए गए। दूसरा फैक्ट क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भैया भारत में सिविल सेवा का पिता माना जाता है। सिविल सेवा का पिता कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है भैया, पिता माना जाता है। और इसने अपने समय में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसका मतलब क्या था भैया? इसके तहत कोई जैसे जमींदार 100% कमाता था तो उसमें 90% कंपनी को और 10% अपने पास रखता था। और देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में पुलिस विभाग की स्थापना की गई। पुलिस विभाग की स्थापना की गई। और तो देखिए भैया, इसके समय में क्या हुआ? जिले के सारे अधिकार कलेक्टर को दे दिए गए। भारत में क्या कहते हैं इसको? सिविल सेवा का पिता माना जाता है। और इसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की और इसके समय में पुलिस विभाग की स्थापना की गई। और जो स्थायी बंदोबस्त है भैया, स्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर ने बनाई थी। किसने बनाई थी? सर जॉन शोर ने बनाई। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा हुआ। ये इतने फैक्ट बताए आपको। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो ए ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर, लॉर्ड ऑकलैंड। तो भैया इसका आंसर क्या सही है? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। अब देखिए, अगर आपसे पूछता है भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पहले किसने किया था? तो देखिए, वेलेस्ली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने
किया। तो इसका पहला फैक्ट क्या है भैया, देखिए भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। अब देखिए सहायक संधि में राज्य कौन कौन से थे? सहायक संधि करने वाले राज्य, सहायक संधि करने वाले राज्य कौन थे? आपका अवध था, पेशवा था, तंजौर था, तंजौर, बरार व भोसले, भोसले, हैदराबाद, हैदराबाद, भरतपुर, और कौन था? जयपुर था भैया। ये राज्य थे हमारे सहायक संधि करने वाले राज्य। अब देखिए इसे बंगाल का शेर भी कहते हैं भैया, इसे बंगाल का शेर कहा जाता है। किसे? लॉर्ड वेलेस्ली को इसे बंगाल का शेर कहा जाता था। इसे बंगाल का क्या कहते हैं भैया? शेर कहते हैं। ये फैक्ट हुआ। तो देखिए जो वेलेस्ली था इससे पहले भारत में सहायक संधि हुई। इसका प्रयोग वेलेस्ली से पहले किसने किया? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया। अब राज्य कौन कौन से थे? जब लाइव पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। अवध, पेशवा, तंजौर, बरार व भोसले, हैदराबाद, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर और जयपुर थे। और इसे बंगाल का शेर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वह कौन था हमारा वायसराय, गवर्नर? तो देखिए ए ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बी ऑप्शन क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। सी क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली। डी ऑप्शन क्या है? वारन हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर कौन सही है भैया? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसमें देखिए जो पहला फैक्ट क्या है? आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल मतलब क्या होता है? अंग्रेज, अंग्रेज और नेपाल, यानी अंग्रेजों और नेपाल वालों के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के मध्य। देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के मध्य, 16 के मध्य लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स व नेपाल के अमर सिंह थापा के बीच हुआ। किसके बीच हुआ भैया? नेपाल के कौन थे? अमर सिंह थापा। ये था है नेपाल के अमर सिंह थापा के बीच हुआ। अब देखिए इसमें नेपाल के जो अमर सिंह थापा थे, इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। क्या करना पड़ा? आत्मसमर्पण करना पड़ा। और देखिए यह युद्ध संगोली की संधि द्वारा विराम हुआ। यह युद्ध संगोली की संधि 1816 में हुई। संगोली की संधि द्वारा क्या हुआ? संधि द्वारा विराम हुआ, रुक गया, वहीं पे विराम हुआ।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई। ए ऑप्शन 1825 है, 27 है, 29 है और 30 है। तो देखिए भैया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया था और जितने फैक्ट हैं इसके हम बताने जा रहे हैं। देखिए 1803 में विलियम बेंटिंक, देखिए विलियम बेंटिंक क्या था, भारत का पहला गवर्नर जनरल था। 1803 में विलियम बेंटिंक 1803 में विलियम बेंटिंक मद्रास का गवर्नर था। मद्रास का गवर्नर था। अब देखिए अगला फैक्ट क्या है। 1833 अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान से देखिए भैया अच्छे फैक्ट हैं, बना दिया गया। और इसी एक्ट के माध्यम से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ। अगला फैक्ट क्या है देखिए, इसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। सती प्रथा को क्या किया? समाप्त कर दिया भैया। सती प्रथा को समाप्त कर दिया। सती प्रथा को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? ए ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी और कौन है? लॉर्ड ऑकलैंड। तो देखिए भैया इसका आंसर क्या है? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अब देखिए इसके इफेक्ट, सिक्किम का भारत में विलय हुआ 1850 में। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम का भारत में विलय किस वर्ष हुआ? तो 1850 में हुआ। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया। और देखिए इसी के समय में लॉर्ड डलहौजी इसी के समय में लॉर्ड डलहौजी के समय में मुंबई से थाने के बीच थाड़े के बीच 34 किलोमीटर
प्रथम रेल चलाई गई, प्रथम रेल चलाई गई। और इसने क्या काम किया? इसने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? 1853, 1850, 1840, 1890। इसका आंसर क्या भैया? 1853। गवर्नर कौन था? देखिए, अभी आपने पढ़ा था गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी था। और इसने अपने मुख्यालय को कलकत्ता से, ध्यान से देखिए, कलकत्ता से मेरठ स्थापित किया। मेरठ स्थापित किया। और इसने शिमला को अपनी राजधानी बनाया। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। देखिए, इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। और देखिए, इसके बारे में, इसके समय में, इसके समय में 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? कौन था वायसराय? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड लॉरेंस। तो भैया इसका आंसर क्या है? लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर क्या लॉर्ड कैनिंग है? तो इसका पहला इफेक्ट क्या है? देखिए, भारत का, अगर आपसे पूछता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। यह क्या था? स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम वायसराय भी था। स्वतंत्र भारत का अंतिम व प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए अगला दूसरा फैक्ट क्या है। लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था भैया। 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ। तीसरा फैक्ट क्या है? लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह, अभी इसके बारे में बताएंगे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। देखिए, यह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में हुआ। यह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में संपन्न हुआ था। अगला फैक्ट क्या है?
इसने व्यक्तिगत सिद्धांत को खत्म कर दिया, राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया, व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, या लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने, या सर हारकोर्ट बटलर ने? तो इसका आंसर क्या है भैया? इसको पढ़कर सुनाया था इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने। इसके बारे में बताया था हमने अभी, इसके बारे में, यानी 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया था। पत्र पढ़कर सुनाया गया, पत्र पढ़कर सुनाया गया। अगला क्या देखिए, इसके समय में नियंत्रक, महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, पद का सृजन किया गया। बाद में देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? कौन था भारत का प्रथम वायसराय? ए ऑप्शन लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो कौन था भैया? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ा था अभी आपने। लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ, भारत का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ। यानी 1857 की क्रांति के समय में भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली। इसका आंसर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अभी आपको इसके बारे में बताया था हमने। स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई? जॉन शोर ने बनाई थी, जॉन शोर ने बनाई। और स्थायी बंदोबस्त के समय गवर्नर कौन था? गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और देखिए, ये बता भी चुके हैं हम, स्थायी बंदोबस्त क्या होता था। इसमें 90% अगर आप कमाएंगे तो 90% कंपनी को देंगे, 10% अपने पास रखेंगे। इसका यह मतलब था। और अगला क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? ये ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली। तो कौन था भैया? लॉर्ड मेयो। अब देखिए, लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में
भारत में भारत में भारत में पहली जनगणना भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई। 1872 में हुई। दूसरा फैक्ट क्या है? 1872 में अमृतसर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज की स्थापना की किसने की भैया? लॉर्ड मेयो ने की थी। और अगला फैक्ट क्या है? 1872 में लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की। कृषि विभाग की स्थापना की किसने की? लॉर्ड मेयो ने की। और मेयो के कार्यकाल में क्या हो गई? इसकी हत्या कर दी गई थी। चाकू मार दिया गया था इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए भैया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई? कौन था गवर्नर? देखिए, लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेटिंग या वारेन हेस्टिंग्स? तो इसका आंसर क्या है? लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय में गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इसका फैक्ट क्या देखिए, पहला फैक्ट क्या है? इसके समय में बंगाल विभाजन 1905 को हुआ। और अगला फैक्ट है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। अगला फैक्ट क्या है? बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई या 20 जुलाई 1905 को हुई। और देखिए 1911 में लॉर्ड हार्डिंग, जब लाइव पढ़ाएंगे तो आपको पूरा डिटेल बताएंगे अच्छे से। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में विभाजन रद्द कर दिया गया भैया। के समय बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? कौन था? ए ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। कौन था यहूदी भैया? लॉर्ड रीडिंग था। अब देखिए इसने क्या काम किया अपने समय में? इसने काम ये किया, इसके समय में क्या हुआ? 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ। ध्यान से देखिए, मोपला विद्रोह हुआ। और दूसरा फैक्ट क्या है? 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ। चोरी चोरा कांड हुआ। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ।
बताइए कमेंट में, गोरखपुर में किसको फांसी दी गई थी भैया? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई गोरखपुर जेल में। अगला क्या है? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। किसने की थी भैया स्थापना? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने की भैया। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। और क्या हुआ इसके समय भैया? 1922 से इलाहाबाद, इसका नाम प्रयागराज है, इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। तो डेट क्या है इसकी? 14 सेकंड भैया हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को कहाँ हुआ था कांड? गोरखपुर जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है? ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण इसे काल में क्रियान्वित हुआ भैया। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड रीडिंग? कौन था वायसराय? लॉर्ड हर्डिंग था। लॉर्ड हर्डिंग के समय में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित हुई। कलकत्ता से दिल्ली स्थापित हुई। और देखिए इसको 1912 में राजधानी दिल्ली बना दिया गया। और इसका दिल्ली में देखिए, दिल्ली में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम व मेरी ने बंगाल विभाजन रद्द करने की मांग की। विभाजन रद्द कर दिया गया और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित कर दी गई। विभाजन रद्द कर दिया गया और राजधानी कलकत्ता से कहाँ आ गई? दिल्ली स्थापित हो गई भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी किसने? टॉमस मुनरो ने, मार्टिन बर्ड ने, कार्नवालिस ने, डलहौजी ने? तो इसका आंसर क्या है? टॉमस मुनरो ने की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी टॉमस मुनरो ने। इसके बारे में अगली क्लास में बताएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी? कौन थे भैया? पहला ऑप्शन क्या है? अमर्त्य कुमार सेन, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, डी क्या? दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर क्या है? दादा भाई नौरोजी थे। अब फैक्ट देखिए, अगर आपसे पूछता है भारत की राष्ट्रीय आय इनकम, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। दूसरा फैक्ट क्या है? दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। क्या दिया भैया? सिद्धांत दिया। कोई गलती हो तो कमेंट में बताइएगा। सिद्धांत दिया
तीसरा क्या फैक्ट है? तीसरा फैक्ट क्या है? रहनुमाई माजदाइन सभा की स्थापना की। रहनुमाई माजदाइन सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी भैया। अगला फैक्ट क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ। इसका अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। देखिए भैया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ए ऑप्शन क्या है? नवंबर 1856, दिसंबर 1856। सी ऑप्शन क्या है? जनवरी 1857 है। डी ऑप्शन क्या है? फरवरी 1057। तो इसका आंसर भैया क्या? नवंबर 1856 में शामिल की गई। अब इसके फैक्ट देखिए। देखिए नवंबर 1856 में क्या हुआ था? ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी और उस राइफल को खोलने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इसीलिए जो बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने उसको कारतूस को मुंह से खोलने से मना कर दिया। मना करने के बाद में देखिए नवंबर 1856 में ब्राउन बेस के स्थान पर, राइटिंग हमारी अच्छी नहीं है उसके लिए माफी चाहेंगे, ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल शामिल की गई। अब देखिए इस कारतूस को भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और इसमें देखिए मंगल पांडे ने राइफल को खोलने से मना कर दिया। वह सर्जेंट हुरसन को गोली मारकर हत्या कर दी। हुरसन को गोली मारकर हत्या कर दी। इसीलिए देखिए मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ से? मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में, लखनऊ में। तो इसका आंसर क्या? बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे, देखिए भैया मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ? बलिया में हुआ था। बलिया क्या है? उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। अगला क्वेश्चन, अगला फैक्ट क्या है? अगला फैक्ट है मंगल पांडे की बटालियन कौन थी? बटालियन थी 34वां 34 बटालियन थी, BNI। और अगला फैक्ट क्या है? मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1800
57 को फांसी दे दी गई, इसीलिए क्या हुआ, 1857 क्रांति हर जगह फैल गई, को फांसी दे दी गई। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ। कहां से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से। देखिए इसमें क्या हुआ, 10 मई 10 मई को 10 मई 1857 को 20 NI बटालियन 20 NI बटालियन ने इसका विद्रोह कहाँ किया? मेरठ में। बट देखिए पश्चिम बंगाल से जो क्रांति थी कहाँ आ गई? मेरठ में। बटालियन ने मेरठ से विद्रोह प्रारंभ किया। अगला देखिए, अगला है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित कहाँ स्थित है? मंडला, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर। बताइए भैया कमेंट में, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में है। अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। और इनके पति कौन थे? गंगाधर राव। पति कौन थे? गंगाधर राव। वाराणसी को क्या कहते हैं? घाटों का नगर। वाराणसी को कहते हैं घाटों का नगर। क्या है? वाराणसी। और वाराणसी में क्या है? चौधरी चरण सिंह, नहीं ये गलत हो गया भैया, सॉरी। यहाँ पे क्या है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बाबतपुर, वाराणसी में है। पूरा नाम क्या है? बाबतपुर, वाराणसी में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ है? बाबतपुर वाराणसी में है। तो वाराणसी क्या है भैया? घाटों का नगर है। पति कौन थे? गंगाधर राव। जन्म कहाँ हुआ इनका? वाराणसी में। इनकी समाधि कहाँ है? ग्वालियर में है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? अब देखिए विद्रोह हर जगह फैलने लगा धीरे धीरे। बिहार में फैला, झांसी में, लखनऊ में, असम में, राजस्थान में, पूरे भारत में फैल गया धीरे धीरे। तो देखिए 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, विरजिस कादिर। तो इसका ऑप्शन क्या है? खान बहादुर खान ने किया था। बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर खान। तो इसका फैक्ट क्या है? देखिए बरेली को कहते हैं सुरमा नगरी, और बरेली में क्या है? दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई उद्योग कहाँ है? बरेली में है। बरेली के पास में बहती है रामगंगा नदी। नदी कौन सी है? राम गंगा नदी स्थित है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए